तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन की गांठ मजबूत करने में जुटे हैं और इसके लिए चाचा शिवपाल समेत सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ टिकट बंटवारे पर भी मंथन हुआ है। फिलहाल साइकिल पर सवार तमाम नेता एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, मगर आगे क्या होगा इसे लेकर कई अटकलें भी हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का सपना देख रहे अखिलेश यादव गठबंधन के सहयोगियों के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश ने तरीका भी बदला है और नई तरकीब के जरिए जीत की राह आसान करने की उम्मीद जता रहे हैं। लखनऊ में गठबंधन के सहयोगियों के साथ अखिलेश की ये तस्वीर भी कई संकेत दे रही है। बैठक में चाचा शिवपाल भी मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद निकल गए हैं। साफ तौर से आप देखें तो ये बाएं साइड में शिवपाल जी बैठे हुए, फिलहाल साथ में आदित्य जी भी बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं। दोनों लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। बैठक करीब 1.25 घंटे चली है। इससे पहले 45 मिनट तक उनके आवास में बैठक चली है। जलेश्वर मिश्रा ट्रस्ट और उनके आवास की दूरी बेहद कम है, करीब 300 मीटर है। चुनाव की रणनीति के साथ ही सहयोगियों के साथ टिकट बंटवारे पर भी अखिलेश यादव ने चर्चा की। मुकाबला बीजेपी से है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारी करने को भी कहा गया। सबको साधने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन सहयोगी दल फिलहाल सब कुछ सही होने का संकेत दे रहे हैं। कैसे 2022 में सरकार बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे हम लोग, उस पर काफी लंबी वार्ता हुई और साथ में नाश्ता किया गया, साथ में अच्छे माहौल में चर्चा हुई। 2022 के लिए रणनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझाया, हम लोग विचार जाने और आगे कैसे सरकार बनेगी 2022 की, इस पे वार्ता हुई। चाचा शिवपाल जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, आदरणीय कृष्णा पटेल जी थी और संजय चौहान जी थे, मैं था कि डॉक्टर मसूद साहब थे। और टिकटॉक को लेकर कोई बातचीत हुई? पहले और दूसरे पेज का आज या कल लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी चाहिए, कोई पेज तो नहीं है? नहीं, कोई पेच नहीं, एकदम बहुत अच्छे माहौल में चुनाव। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, एकदम खुश हैं। अखिलेश यादव ने पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा है ताकि हर क्षेत्र में जातीय और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से सियासत की साइकिल आगे बढ़ाई जा सके। इसके लिए सबकी भूमिका तय की जा रही है और सबको अहमियत देने का संदेश भी दिया जा रहा है। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गाँव की ओर चल करके और गाँव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से सब लोग गए। सहयोगियों को साधे रखना अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसे सफलता की उम्मीद भी है, लेकिन अखिलेश के सामने अपने लोगों के साथ बनाए रखने की भी चुनौती है। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चल रही हलचल के बीच अखिलेश यादव ने अपने करीबी मनोज पांडे को बुलाया और उनसे भविष्य के समीकरणों पर चर्चा की। अपने पार्टी का, अपने नेता अखिलेश यादव का कार्यकर्ता हूँ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और जहाँ से विधायक हूँ वहीं ऊंचा हर से चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आशीर्वाद और उनकी कृपा से। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से क्या सपा ज्यादा मजबूत होगी क्या? निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश के बहुत मजबूत नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में, उनकी देखरेख में, उनकी सिद्धांत और विचारधाराओं पर विश्वास कर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। अखिलेश यादव अपनी बिसात बिछा रहे हैं, सहयोगियों के सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना भी सजा रहे हैं। फिलहाल सबको साथ लेकर चलने की रणनीति के जरिए वो चुनावी जंग में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। मगर सवाल इसी बात का है कि क्या आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा? क्या जिन लोगों को जोड़ा है उनकी उम्मीदें कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।